हमारे बुक चल रही है राजस्थान अध्ययन या हमारा राजस्थान, जो आरबीएसई राजस्थान में चलती है। आपको पता हो तो हमारी 9th क्लास चल रही है। 9th क्लास में जो है ना, राजस्थान की जो हमारा राजस्थान अध्ययन, वहाँ के जो फर्स्ट यूनिट के करवा दिए मैंने। वन लाइनर एमसीक्यू इसी तरह के करवाए फर्स्ट यूनिट के। और सेकेंड यूनिट का भी कल मैंने करवाया, लेकिन शायद आपको स्पष्ट से वो नहीं मिला है, तो आज मैं सेकेंड यूनिट भी वापस करवाऊंगी और थर्ड यूनिट भी। हो सका तो जितना बड़ा वीडियो हो चाहे पूरा पूरा करवाने की कोशिश करूंगी। ये क्लास 9th है, 9th क्लास की राजस्थान अध्ययन जो मैंने पूरी करवा दी है आपको। अगर ये पूरा वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना। फर्स्ट यूनिट तो मैंने पूरी आराम से करवाई थी आपको, लेकिन ये देखो ये सब के सब मैंने करवा दिए हैं। अब सेकंड यूनिट करवानी रही है, वो भी अभी देखती हूँ मैं। कल यहाँ तक करवाई थी, ये पूरा पूरा मैंने करवा दिया है। विजय सिंह वाला, गुठावली वाला द्वितीय, और ये आपको पता हो तो मैंने एक प्रश्न करवाया था कल केसरी सिंह बारट के बारे में। और केसरी सिंह बारट ने अपने भाई, ये नहीं, केसरी सिंह बारट ने अश्वघोष की किस रचना का हिंदी में अनुवाद किया था, तो वो बुद्ध चरित्र थी। तो मैंने कहा ये सब किया था मैंने कल करवाए थे। जहाँ तक आपको पता हो केसरी सिंह बारट, और केसरी सिंह जो है ना, जोधपुर के महंत प्यारेलाल की हत्याकांड में केसरी सिंह बारट को किस जेल में रखा था? 20 वर्ष की सजा दी गई थी, हजारीबाग जो था। जबकि बरेली में रखा था, प्रताप सिंह बारट को रखा था। मैंने आपको पूरा बताया था कल शायद वीडियो में। ये सब कल वीडियो बनाया था, लेकिन आपने वो क्या है ना, उसके अंदर आवाज़ स्पष्ट नहीं थी, इसलिए मैंने आज ये वापस यहाँ स्पष्ट आवाज़ से वापस बना रही हूँ। ये जो प्रश्न है ना, ये यहाँ तक 84 तक ही दिख रहे थे, अब 87 तक मैंने कल करवाए हैं। आज 87 से आगे चलेंगे, अब 87 से आगे चलेंगे। जो होगा वो 88 है, जो मैंने कहा राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की पूरी करवाने जा रही हूँ। उसके बाद 10th क्लास आएगी। तो 1906 में बिजोलिया ठिकाने एक में तलवार बंदाई कर किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने लगवाया था। किसने लगवाया था? पृथ्वी ने। जबकि ये 89 MCQ है। 1857 में लाख बाग करों के विरुद्ध मृत्यु भोज पर किस गांव में एकत्रित हुए थे? तो गिरधरपुरा। ये भी MCQ आया हुआ है। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ। इसका प्रथम चरण 1897 से 1915 थे, साधु सीताराम दास थे, है ना। उसके बाद द्वितीय चरण में 1915 से 1923 विजय सिंह पथिक थे। और तृतीय चरण 1927 से 1941 में माणिक्यलाल वर्मा थे। 1991 है ना, 91% है, 91। 1996 पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगाया, यह था उत्तराधिकारी कर। जो भी राजा का बेटा होता है ना, जब वो राजा बनता है ना, तब उस पर ये उसे कहते हैं तलवार बंदाई कर। उसके बाद राव कृष्ण सिंह ने 1903 में 5 रुपये चवरी कर लगाया था। ये पुत्री के विवाह पर था, जिससे इस गांव में रहने वाले लोग थे ना, वो अपनी पुत्रियों का, जो बेटियों का विवाह होने बंद हो गए थे। और बाकी जो विवाह करना चाहते थे, वो ये गांव छोड़ के बाहर जाके अपने किसी रिश्तेदारों के यहाँ दूर जाके वहाँ शादी करते थे, क्योंकि वहाँ कर नहीं देना होता था। बरड़ क्षेत्र में बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व नैनू राम शर्मा ने किया था। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में नानक जी भील व देवीलाल गुजर शहीद हो गए थे। इसका संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो देवीलाल गुजर और नानक जी भील। 2 अप्रैल 1923 को बूंदी किसान आंदोलन, है ना। चेतराम टीकूराम किसान किस हत्याकांड से शहीद थे? चेतराम टीकूराम। ऐसा कहीं देखा आपको? ऐसे शायद कहीं नोट्स नहीं मिलेंगे जो आरबीएसई बुक में, जो वर्तमान में हमारा राजस्थान या राजस्थान अध्ययन, हमारा राजस्थान नाम है 6 से लगा के 8 तक की जो बुक है ना राजस्थान अध्ययन की, उससे कहते हैं हमारा राजस्थान। और 9th और 10th की बुक को राजस्थान अध्ययन कहते हैं। चेतराम टीकूराम किसान हत्याकांड शहीद हुए थे कुंदन गांव हत्याकांड, है ना। कौन सा गांव था? कुंदन गांव। जयपुर राज्य के किसान आंदोलन के समय 1922 में सीकर के ठिकानेदार कौन थे? कल्याण सिंह थे। कौन थे? कल्याण सिंह। 1947 में शेखावटी किसान आंदोलन की समाप्ति किसके प्रयासों से हुई थी? तो शेखावटी हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से हुई थी। उसके बाद हम देखेंगे 1914 में ठिकानेदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद ठिकानेदार कौन बना? जो अल्पवयस्क था, जिस कारण जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्डर यानी कि महाराणा के नियंत्रण में चला, वो है केसरी सिंह। कौन थे? केसरी सिंह। कहाँ के थे? पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद बने थे ना, वो केसरी सिंह थे। यह ऐसा प्रश्न आ सकता है आपकी बार। और उसके बाद है 99 बिजोलिया ठिकाने के ऊपर माल क्षेत्र के लोग किसे महात्मा कहकर पुकारते थे? तो विजय सिंह पति को महात्मा कह के पुकारते थे। ये प्रश्न अभी किसी एग्जाम में आया है। हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1917 में हुई। कब हुई? 1917 में। 1921 में मैनाल में भैरूकुंड के किस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई? बेंगू किसान आंदोलन की। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारणी का गठन किसने किया था? बेंगू। बिजोलिया किसान आंदोलन, सॉरी बेंगू नहीं, बिजोलिया। तो विजय सिंह पथिक ने किया था। विद्या प्रचारणी सभा की जो संस्था की स्थापना की थी। बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस समाचार पत्र? ये प्रताप। कितनी बार ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। नीमू चना हत्याकांड, देखो
निमुचना हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925 को। 105वां प्रश्न है, 1921 से 25 में अलवर किसान आंदोलन का कारण था जंगली सुअरों का प्रभाव और महाराजा जयसिंह, ये था प्रभाव। और अब बढ़ते हैं 1906। 1906 में बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस प्रमुख नेता ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपर माल के ठिकानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा? तो महात्मा गांधी ने भेजा था। किसने भेजा था? महात्मा गांधी ने। जांच करने के लिए जो सचिव थे महादेव भाई। महादेव, अगर आप मोटा भाई वगैरह भाई पीछे लग रहा है तो ये समझ लें वो गुजरात से। 11 फरवरी 1922 को बिजोलिया किसान व ठिकादारों के बीच समझौता हुआ। उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? एजीजी हॉलैंड थे। कौन थे? एजीजी हॉलैंड थे। कितने पॉइंट है जो आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेंगे, जितने आरबीएस यानी कि नई राजस्थान अध्ययन है, ये एनसीईआरटी शामिल है उसके अंदर है ना, एजीजी हॉलैंड। 1922 के समझौते के तहत बिजोलिया किसान ने ठिकाने के कितने कर समाप्त किए? 35 कर किए थे 1922 के समझौते के तहत। जबकि कि ऐसा 11 फरवरी 1922 को बिजोलिया में ठिकानेदार समझौता जो हुआ था ना, वो जहाँ ओले कौन थे? एजीजी हॉलैंड थे। और समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए और उस पर कितने कर जो समाप्त किए? 35। 1941 को बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बारे में, इस समय बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा कर रहे थे तीसरी बार चरण में। इस समय मेवाड़ के दीवान विजय राघवाचार्य और राजस्व कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह मेहता थे। इस समय मेवाड़ के दीवान कौन थे? विजय राघवाचार्य। जब 1922 में ही समझौता हुआ ना, तीसरी बार जब ये आंदोलन कर रहे थे ना माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में, तब थे कौन थे? मेवाड़ के दीवान राघवाचार्य और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता थे। 44 वर्ष तक चलने वाला यह आंदोलन समाप्त हो गया। गोविंद निवास गांव में नारायण जी पटेल का संबंध किस आंदोलन से था? नारायण जी पटेल बिजोलिया से। बेंगू किसान आंदोलन के तहत 1923 में शहीद हुए किसान कौन थे? रूपा जी और कृपा जी, ये बेंगू में थे, है ना। और बेंगू किसान आंदोलन के दौरान समझौते में बॉल बेसिक समझौते की संज्ञा ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ ने इसके बीच में जो संज्ञा दी थी ना, देखो बेंगू किसान आंदोलन के दौरान हुए समझौते को बॉल बेसिक समझौते की संज्ञा दी गई थी, है ना। तो किसने दी थी? ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ ने दी थी। भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में ये प्रश्न कितनी बार आपको कन्फ्यूजन करेगा, यहाँ से MCQ आया था सेकंड ग्रेड में। तो भरतपुर किसान आंदोलन में 1931 में भरतपुर में नया भूमि बंदोबस्त लागू करों में वृद्धि की गई। 1931 में आंदोलन का नेतृत्व 23 नवंबर 1931 को भोजी लम्बदार ने किया था। नवंबर 1931 में भोजी लबरदार ने की गिरफ्तारी के साथ आंदोलन समाप्त हो गया, तो उनको गिरफ्तार भी कर लिया था। ये प्रश्न आया था भोजी लम्बदार कौन से किसान आंदोलन से हैं? तो भरतपुर से हैं। अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व तो यासीन खान ने किया था। महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की दोहरी डायरी की संज्ञा दी? निमुचना हत्याकांड को। अलवर भरतपुर क्षेत्र में किसने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित करके मेव आंदोलनों को संगठित किया? तो मोहम्मद हादी ने किया था। किसने किया था? अलवर और भरतपुर क्षेत्र में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित की थी जो मेव आंदोलन से संबंधित थी। ये मोहम्मद हादी थे, है ना। जबकि मेव किसान आंदोलन है ना, उसका नेतृत्व यासीन खान ने किया था। किस किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली व ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन में गूंजी? सीकर किसान आंदोलन की गूंजी थी। कौन सा आंदोलन था? सीकर किसान आंदोलन। राजस्थान अध्ययन की तीसरी यूनिट चल रही है, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। अभी कहाँ तक चलते हैं किसान आंदोलन की 1 लाइन और MCQ। उसके बाद तीसरी यूनिट के बाद 4 यूनिट है ना, 4 यूनिट का जो होगा MCQ वो होगा राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। जनजातीय जो मेर वगैरह आंदोलन है ना, उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो दापी दादी और किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? सीकर से था। सीकर में 20 से 29 जनवरी को किस वर्ष विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया? 1934 में किया गया। और 1937 में उदरासर बीकानेर में लाल बाग के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थे? वाले जो नेता थे वो थे जीवन चौधरी, जो बीकानेर से संबंधित थे किसान आंदोलन से। जीवन चौधरी कौन थे? जीवन चौधरी। दूधवा खारा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता जिन्हें बीकानेर महाराज ने गंगानगर में 100 मुरब्बे जमीन देने की पेशकश की लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, वो हनुमान सिंह थे। कौन थे? हनुमान सिंह थे। बीकानेर के महाराजा ने दी थी, देने की कोशिश की थी। दूधवा खारा किसान आंदोलन। और जुलाई 1946 में बीकानेर प्रजा परिषद के सम्मेलन में रायसिंह नगर में किसान शहीद हुए थे बीरबल सिंह। तो ये रायसिंह नगर को याद रखना। और बीरबल सिंह शहीद हुए थे, बीकानेर प्रजा परिषद के सम्मेलन हो रहा था। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट जिन्होंने राजनीतिक जनजागरण में आकर सरकारी नौकरी छोड़ दी, हरदीप सिंह चौधरी ने छोड़ दी थी। किसने छोड़ दी थी? हरदीप सिंह चौधरी ने। बीकानेर किसान आंदोलन नेताओं में प्रमुख जिन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी थी? कुंभाराम आर्य। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकता है कि बीकानेर किसान आंदोलन नेताओं में प्रमुख जिन्होंने किसान यूनियन क्यों
की पुस्तक लिखी थी, वो थी कुंभाराम आर्य थे, है ना, बीकानेर से संबंधित थे। उसके बाद है मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना मई 1938 को हुई। डाबड़ा जो डीडवाना हत्याकांड हुआ 13 मार्च 1947 को हुआ था। मोतीलाल चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो मारवाड़ किसान आंदोलन से है। मोतीलाल चौधरी, मारवाड़ किसान आंदोलन। तसीमो कांड का संबंध धौलपुर से है। मैंने ये तो शायद आपको प्रजामंडल में पढ़ाया हुआ है और मैं सिर्फ वन लाइनर दे रही हूँ। राधा कृष्ण बोरा, किशन साहा, CR चौपासनी, मथुरा दास माथुर, द्वारका दास पुरोहित, मोतीलाल चौधरी, मीठालाल सिंह, विजय शंकर संबंध किस किसान आंदोलन से हैं? मारवाड़ किसान आंदोलन के नेता हैं ये सभी। और राधा कृष्ण बोरा, किशनलाल शाह, CR चौपासनी वाला कहते हैं हमें जोधपुर आना चाहिए। और द्वारका दास पुरोहित और मोतीलाल चौधरी, तो अभी हमने पढ़ा है। मोतीलाल चौधरी का संबंध किस आंदोलन से है? मारवाड़ किसान आंदोलन से है। 1942 में चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के समय मीठालाल जी, विजय शंकर, अन्य किसान आंदोलन घायल हुए। इसका संबंध मारवाड़ से था, है ना। चंद्रावल घटना हुई थी, चंद्रावल कांड। मेर तो ये पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि मेर किसान आंदोलन है ना, ये राजस्थान में जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। ये होगी हमारी राजस्थान यूनिट की 4th यूनिट। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। 15 मिनट में 3rd यूनिट के सारे वन लाइनर MCQ आपको मिल रहे हैं। चाहे जेल प्रहरी दे रहे हो, चाहे कांस्टेबल दे रहे हो, चाहे 1st ग्रेड दे रहे हो, चाहे 2nd ग्रेड, राजस्थान का कोई भी एग्जाम, LDC, CTET, CET जो भी दे रहे हो, तो उसके अंदर आपके लिए पटवारी वीडियो वगैरह में आएंगे, क्योंकि राजस्थान अध्ययन बुक से ही प्रश्न आते हैं। तो मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।